तो आज की हमारी चर्चा एक बहुत बहुत ही बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। भविष्य पर नियंत्रण आखिर किसका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मानवता का? मतलब सोचने वाली बात है ये, क्या एआई हमारी सबसे शानदार रचना होगी या कहीं हमारा आखिरी आविष्कार? ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ तकनीक तक ही नहीं है। ये तो दर्शन, नैतिकता, हमारे होने का मतलब सबको छूता है। हम सिर्फ मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम असल में बुद्धिमत्ता के भविष्य पर, नियंत्रण पर और चेतना क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इस विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हम देखेंगे एआई का ये जो जबरदस्त उदय हुआ है, इसकी क्षमताएं कितनी चौंकाने वाली हैं। और हाँ, इसके साथ जुड़ी जो चिंताएं हैं, नियंत्रण की, चेतना की, सबसे जरूरी, हम इंसानों और एआई के बीच ये जो रिश्ता बन रहा है, उसका भविष्य क्या हो सकता है। और हमारी ये पूरी पड़ताल आधारित है एआई वर्सेस ह्यूमैनिटी, कंट्रोल एंड कॉन्शियसनेस नाम के स्रोत दस्तावेज पर। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस सोर्स से जो मुख्य बातें हैं, जो विश्लेषण हैं, उन्हें सामने लाया जाए। हम देखेंगे कि एआई आज क्या-क्या कर पा रहा है। जैसे आपने कहा, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, ये सब इंसानों जैसा लिख लेते हैं। फिर डैलेई है, मिड जर्नी है, जो कमाल की तस्वीरें बना देते हैं। या फिर टेस्ला और गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारें। स्रोत इन पर काफ़ी तफसील से बात करता है। हाँ, और साथ ही वो सिंगुलैरिटी वाला आइडिया, हम्म, वो बिंदु जब एआई शायद हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाए। हम्म, और ये कॉर्पोरेट कंट्रोल वाला मुद्दा, इस पर अक्सर कम बात होती है, पर सोर्स के हिसाब से ये बहुत अहम है। फिर हमारी अपनी ताकतें, इंसान होने के नाते, भावनाओं, रचनात्मकता, और ये कि हम एआई पर कितने निर्भर होते जा रहे हैं, ये भी एक नाजुक संतुलन है। आखिर में भविष्य के क्या रास्ते हो सकते हैं, सोर्स इस पर भी रोशनी डालता है। स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है, सोचने पर मजबूर करने वाली। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया का जहां मशीनें सिर्फ हमारे कहने पर काम नहीं करती, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर ये भी कंट्रोल करती हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, यहां तक कि क्या सोचते हैं। ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, इसका कुछ हिस्सा तो आज भी हो रहा है। सोर्स इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये वाकई गहरा सोचने वाली बात है। चलिए, एआई की मौजूदा क्षमताओं से ही शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया, चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स तो हैं ही, अकादमिक लेख लिख रहे हैं, कोड बना रहे हैं, यहाँ तक कि मुश्किल एग्जाम्स भी पास कर रहे हैं, जैसे ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स ने किया। और डॉली जैसी चीजें, बस टेक्स्ट लिखो और कमाल की तस्वीर हाजिर। सेल्फ ड्राइविंग कारें भी लगातार बेहतर हो रही हैं। कितनी तेजी से ये सब हो रहा है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये सब जादू नहीं है। एआई हमसे सीखता है, हमारे ही दिए हुए विशाल डेटा से, हमारी ऑनलाइन बातों से, हमारी पसंद नापसंद से, यहाँ तक कि हमारे लिखने या क्लिक करने के तरीके में जो भावनाएं छिपी होती हैं, उनसे भी। स्रोत एक उदाहरण देता है कि कैसे एआई सिस्टम हमारी आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही समझ सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, भले ही हम छिपाना चाहें। हर बातचीत, हर सर्च, कैमरे में कैद हर चेहरा, अनजाने में हम सब इन सिस्टम्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो असल मुद्दा शायद ये नहीं कि एआई कितना स्मार्ट बनेगा, बल्कि ये है कि वो इंसानी काम को, शायद इंसानी पहचान को ही कितना रिप्लेस कर देगा। क्या सोर्स इस पर कोई खास नजरिया देता है? हाँ, सोर्स इस सवाल को सीधे उठाता है और यहीं पर वो सिंगुलैरिटी की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वो काल्पनिक बिंदु है, पर वैज्ञानिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई इंसानी बुद्धि को पार कर जाएगी। सोर्स इसे सिर्फ एक तकनीकी पड़ाव नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा मोड़ जहां हम नियंत्रण खो सकते हैं। नियंत्रण खोना, ये सुनने में ही डरावना लगता है। जी। सोर्स किस तरह के खतरों की बात करता है? मतलब सिर्फ नौकरियां जाने से तो आगे की बात है ये, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत कुछ गंभीर सिचुएशन बताता है। सोचिए, एक ऑटोमेटिक मिलिट्री ड्रोन सिस्टम, वो खुद ही खतरे का अंदाजा लगाकर हमला करने का फैसला कर ले, बिना किसी इंसान से पूछे। या एक एआई जज जो सिर्फ पिछले डेटा के आधार पर सजा सुना दे। मामले के जो मानवीय पहलू होते हैं, पछतावा, सहानुभूति, उनको समझे बिना। सोर्स कहता है कि ये सिस्टम लॉजिकल लग सकते हैं, पर उनमें मानवीय समझ और नैतिकता की कमी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स जैसे बड़े नामों ने चेताया है कि अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया
तो ये परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इन चेतावनियों को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। सही कहा। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस लाता है जिसे सोर्स बार बार उठाता है। क्या हम एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट बना रहे हैं, या अनजाने में एक ऐसा शासक तैयार कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे? ये सवाल सिर्फ भविष्य का नहीं है, ये आज के डिजाइन और रेगुलेशन के फैसलों से जुड़ा है। और यहीं पर वो कॉर्पोरेट कंट्रोल वाली बात आ जाती है जिसकी आपने शुरू में बात की थी। एआई कहीं हवा में तो नहीं बन रहा, इसे कौन बना रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? स्रोत इस पर बहुत ध्यान देता है। सच तो ये है कि आज एआई डेवलपमेंट की बागडोर कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों के हाथ में है। ओपन एआई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा सपोर्ट है, गूगल है डीप माइंड के साथ, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट खुद। इनके पास वो ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर है, इनके पास डेटा के पहाड़ हैं, और इनके पास वो एल्गोरिदम हैं जो तय करते हैं कि एआई कैसे सीखेगा और क्या करेगा। हमारी रोज की बातें, हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारी आवाज, हमारे चेहरे, ये सब अनजाने में उनके सिस्टम को और ताकतवर बना रहे हैं। स्रोत इसे कैसे देखता है? क्या ये बस प्रगति की कीमत है? स्रोत इसे सिर्फ कीमत नहीं मानता। वो तर्क देता है कि डेटा आज का नया तेल है, और जो इन एआई सिस्टम्स को कंट्रोल करता है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सूचना कैसे बहेगी, हमारे बर्ताव पर कैसे असर डाला जाए, यहाँ तक कि जिसे हम सच मानते हैं उसे कैसे आकार दिया जाए, इस सब की ताकत रख रहा है। गलत खबरें फैलाने, डीप फेक बनाने, यहाँ तक कि चुनावों पर असर डालने के लिए भी हो सकता है। सोर्स में शायद इसके उदाहरण भी हैं। बिल्कुल। सोर्स चिंता जताता है कि एआई से एकदम असली दिखने वाली नकली खबरें, ऑडियो वीडियो बनाना लगातार आसान होता जा रहा है। जब ये ताकतवर एल्गोरिथम तय करने लगें कि हमें कौन सी न्यूज़ दिखे, कौन से विज्ञापन, कौन सी राजनीतिक राय ज़्यादा दिखे, तो हमारी अपनी सोच और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं वो खतरे में पड़ सकती हैं। सोर्स सवाल उठाता है, असली कंट्रोल किसके हाथ में है, इंसानों के या उन कुछ कंपनियों के कोड के? ये तो वाकई एक उलझी हुई तस्वीर है। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है? स्रोत हमारी यानी मानवता के अपनी ताकतों के बारे में क्या कहता है? क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो एआई कभी नहीं पा सकता? हाँ, और ये सोर्स के विश्लेषण का एक बहुत ज़रूरी और उम्मीद जगाने वाला पहलू है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि एआई नकल करने में तो उस्ताद हो सकता है, पर महसूस करने में नहीं। यहीं पर इंसान और मशीन के बीच एक बुनियादी फर्क है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब एआई भावनाएं दिखा सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि एआई एक दुख भरी कविता लिख सकता है, पर उसे लिखते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वो जोशीला संगीत बना सकता है, पर उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े नहीं होंगे। वो प्यार भरे शब्द लिख सकता है, पर प्यार में पढ़ने की जो बेबसी या खुशी होती है वो महसूस नहीं कर सकता। भावनाएं, सहानुभूति, गट फीलिंग, अचानक से कुछ नया सोच लेना, ये सब इंसानी तजुर्बे की जड़ें हैं। हमारी गलतियां, हमारी कभी कभी बेतुकी लगने वाली हरकतें, हमारी नैतिकता की उलझी हुई समझ, ये सब हमें सिर्फ डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन से बहुत ज्यादा बनाते हैं। ये तो काफी गहरा विचार है। आपने पहले भी स्रोत के कथन का जिक्र किया था। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, जिस दिन एआई अपराधबोध महसूस करना सीख लेगा या निस्वार्थ प्रेम में पड़ जाएगा, शायद वही दिन होगा जब हम इंसान अपनी खास रूह खो देंगे। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारी कमियां ही हमारी इंसानियत का सबूत है, सिर्फ लॉजिक और कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल है जिस पर सोर्स ध्यान दिलाता है, हमारी एआई पर बढ़ती निर्भरता। ये हमारी मदद तो करता है, इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल प्रॉब्लम सुलझाने में, बीमारियों का पता लगाने में, पढ़ाई को बेहतर बनाने में, यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में भी। निश्चित रूप से एआई टाइम बचाता है, काम आसान करता है, लेकिन सोच चेतावनी देता है कि ये सुविधा धीरे धीरे निर्भरता में बदल सकती है। हम छोटी छोटी बातों के लिए एआई से सलाह लेने लगते हैं, क्या पहने, कौन सी फिल्म देखें, कहाँ पैसा लगाएं, हेल्थ टिप्स, यहाँ तक कि रिश्ते सुधारने की टिप्स भी। तो दिक्कत कहाँ है? अगर सलाह अच्छी मिल रही है तो हर्ज क्या है? दिक्कत थोड़ी बारीक है पर गहरी है। सोर्स का तर्क है कि हर बार जब हम अपनी समझ या सोच विचार इस्तेमाल करने के बजाय फौरन एआई की तरफ मुड़ते हैं, तो हम अनजाने में अपने फैसले लेने की क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा उसे सौंप देते हैं। धीरे धीरे यह हमारी खुद की सोचने की ताकत को कमजोर कर सकता है। हम सोचना बंद करके सिर्फ फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो सोर्स के मुताबिक असली लड़ाई इंसान बनाम मशीन की नहीं, बल्कि निर्भरता बनाम जागरूकता की है। क्या हम एआई को एक ताकतवर औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे या अनजाने में उसके डिजिटल चेले बन जाएंगे? यही सोर्स का मुख्य तर्क है।
सवाल ये नहीं है कि एआई रहेगा या नहीं, वो तो यहाँ है और रहेगा। सवाल ये है कि हमारा उसके साथ रिश्ता कैसा होगा। क्या ये बराबरी का होगा, जहां कंट्रोल हमारे पास रहे, या ये धीरे धीरे ऐसा बन जाएगा जहां हम उसकी सलाह और उसके निर्देशों पर इतने निर्भर हो जाएं कि अपनी आज़ादी ही खो बैठें। ये वाकई एक अहम मोड़ है। लेकिन भविष्य के रास्ते क्या है? क्या सोर्स सिर्फ खतरों पे ही फोकस करता है या अच्छी संभावनाओं की भी बात करता है? नहीं नहीं, सोर्स एक संतुलित नजरिया पेश करता है। वो मानता है कि अगर हम सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ें तो एआई मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। वो कई पॉजिटिव सिचुएशंस की कल्पना करता है। जैसे कि? कुछ उदाहरण हैं सोर्स में। हाँ, सोर्स बताता है कि कैसे एआई डॉक्टरों की मदद कर सकता है गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर का पता जल्दी और ज्यादा सटीक तरीके से लगाने में। इससे लाखों जानें बच सकती हैं। कैसे एआई किसानों को क्लाइमेट चेंज के असर का बेहतर अंदाजा लगाने और फसल मैनेजमेंट को सुधारने में मदद कर सकता है। कैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम हर छात्र की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं, जिससे टीचरों का बोझ कम हो और सीखने के नतीजे बेहतर हों। तो सहयोग और सह-अस्तित्व मुमकिन है। सोर्स का मानना है कि हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। हमें एआई डेवलपमेंट को सिर्फ मुनाफे या तकनीकी रेस से नहीं, बल्कि इंसानी मूल्यों और भलाई से गाइड करना होगा। लीडरशिप इंसानों के हाथ में रहनी चाहिए, और हमें ये पक्का करना होगा कि एआई हमारे लक्ष्य पूरे करे, न कि अपने खुद के, अगर उसमें चेतना आ जाए, या अपने बनाने वालों के छोटे लक्ष्य। इसका मतलब है कि नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को एआई सिस्टम के डिजाइन में ही डालना होगा। सिर्फ बाद में नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है। हमें मानवीय मूल्यों जैसे हमदर्दी, निष्पक्षता, सुरक्षा को कोड की हर लाइन में बुनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एल्गोरिदम को जितना हो सके पारदर्शी बनाना होगा, और उनके फैसलों के लिए साफ जवाबदेही तय करनी होगी। यह आसान नहीं है, पर जरूरी है। स्रोत की एक और लाइन जो आपने बताई थी वो यहाँ फिट बैठती है। हाँ, भविष्य एआई द्वारा मनुष्यों को प्रतिस्थापित करने के बारे में नहीं है, ये मनुष्यों के एआई के साथ विकसित होने के बारे में है। सोर्स इसे एक तरह की सह विकास यात्रा, को एवोल्यूशन जर्नी के तौर पर देखता है, जहां हम एआई की क्षमताओं का फायदा उठाते हुए अपनी इंसानियत को और मजबूत करें। तो इस पूरी गहरी पड़ताई का निचोड़ क्या निकलता है? हमने एआई की हैरत अंगेज क्षमताओं, सिंगुलैरिटी के डर, कॉर्पोरेट कंट्रोल की हकीकत, मानवीय जज्बातों की अनोखी ताकत और निर्भरता के नाजुक संतुलन पर बात की, जैसा सोर्स में बताया गया है। निचोड़ यही है कि ये लड़ाई असल में एआई बना मानवता की शायद नहीं है। सोर्स के हिसाब से असली सवाल नियंत्रण और चेतना का है। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, इंसानों के, कुछ कॉरपोरेशन के, या आखिर में खुद एआई के? और हम अपनी मानवीय चेतना, अपनी आज़ादी और अपने मूल्यों को इस ताकतवर नई तकनीक के सामने कैसे बचाए रखेंगे और कैसे विकसित करेंगे? एआई वाकई एक दुधारी तलवार है। सोर्स साफ करता है कि अगर हम इसे जिम्मेदारी, नैतिकता और दूर की सोच के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी क्षमताओं को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, मानवता की बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम लापरवाह हो जाते हैं, अगर हम बिना सोचे समझे कंट्रोल दे देते हैं, अगर हम सुविधा के लिए अपनी सोचने समझने की ताकत कुर्बान कर देते हैं, तो यही तकनीक उन गुणों को खत्म कर सकती है जो हमें इंसान बनाते हैं, हमारी आज़ादी, हमारी रचनात्मकता, हमारी हमदर्दी। इसलिए जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए दौर में आगे बढ़ रहे हैं, सोर्स हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली औजार अब भी इंसानी समझ, नैतिक फैसला और चेतना ही है। हमें तकनीक का इस्तेमाल करना है, उसका गुलाम नहीं बनना। और सोर्स का जो आखिरी विचार है वो शायद सबसे ज़रूरी है। हमने मशीनें अपनी सेवा करने के लिए बनाई हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि असली निर्माता कौन है। ये हमें हमारी जिम्मेदारी और हमारी ताकत दोनों की याद दिलाता है। ऑटोनॉमस हो रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। हम इन उभरती हुई नॉन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह के रिश्ते बना रहे हैं और इन रिश्तों की प्रकृति भविष्य को कैसे शक्ल देगी, इस पर सोचने और मनन करने के लिए बहुत कुछ है।